किसी ज़माने में नवाज शरीफ ने वो वन डिश इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस ज़माने में लगता था वन डिश इंट्रोड्यूस करवाना ही काफ़ी। अभी भी पंजाब में वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अब बात उससे बहुत बढ़ गई है। जैसे इन्होंने कहा 100 बंदे का खाना, पता नहीं 2,500 मिनिमम कॉस्ट आती है एक बंदे के ऊपर, तो 2.5 लाख रुपया 100 बंदे के ऊपर खाना बन जाता है। 3,63,000 रुपये का एक तोला हो गया। तो मैं मादर चाहता हूँ आज सियासी मौजूद की बजाय मैं इशू रेज कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मर जाएंगे अगर आपने इसके ऊपर ना कुछ किया। 2-2.5 तोले अगर कोई डाले तो 10-12 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से 10-12 लाख? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बिल्कुल आपने बात सही है। अब फैशन बन चुका है शादियों में ये चीज़ें, सादगी होनी चाहिए जो सादगी नहीं, एक रेस लग चुकी है एक अपर क्लास में, फिर उसके इफेक्ट्स ट्रिगर डाउन करते हैं मिडिल क्लास पे, फिर गरीब तबके पे, तो वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जाहिर है जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल वन डिश पर अमल होना चाहिए, जो आजकल होता कई जगहों पे वायलेशन होती है, मैं विटनेस भी उस चीज़ों का। इससे आपने सही कहा गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही। पर मैं आज एक विटनेस था, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक दीरानी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें इज्तिमाई कुछ 100-150 के करीब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके लिए पूरी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको बाई कार्ड 1 लाख रुपया भी दिया जाता है। कहने का मकसद ये है अभी साहब बहुत छोटा है ना, मैंने कहा हालात मलिक साहब इस लेवल पे आ गए हैं कि फैमिलीज अब कुछ मजबूर हो गई हैं। 14 करोड़ पंजाब की आबादी है, तो उसमें से इतना सा होगा हिस्सा, इतना सा नजर भी नहीं आएगा जिनको आप पंजाब से गवर्नमेंट से मदद दे सकते हैं। 14 करोड़ लोगों को मदद चाहिए। मैंने एग्जांपल दी है कि अब वो मिडिल क्लास तबका ऑनलाइन शादियों पर एप्लीकेशन देने, जैसे हामिद रजा साहब ने बात की है कि अब नई बस में बात रही, अब 3.5 लाख ये और ज़्यादा इसकी प्राइसेस जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, और ये 4 लाख से भी ऊपर शायद आने वाले वक्त में चले जाए। जो आपने सही फरमाया कि लोगों की वसात से बिल्कुल बाहर हो जाए, उस पर बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए और शादियों पर सादगी से मामलात होने चाहिए। अभी जब मैं आपकी गुफ्तगू होगी, 1 मिनट दें आप मुझे, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की कैरेक्टर असैसिनेशन हो, जहाँ उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो। इमरान खान, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो जेल में थे, हमारा भी एक लिस्ट जाती थी अदालत में मलिक साहब, अदालत उनको 15, 20, 30 जितने भी वो वीकली वो मुलाकात होती थी, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अलाउ करते थे। हमने भी मुलाकात करनी थी, वो मियाँ साहब के सेक्रेटरीज के थ्रू वो अदालत से अप्रूवल लेते थे। अगर अप्रूवल है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की हर्डल्स होनी चाहिए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने जलील कर दिया पूरी लीडरशिप को। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपनी चीज़ों से हटके ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तमाशा नहीं लगना चाहिए, ना जेल के बाहर लगना चाहिए, रोज लग रहा है, ना जेल के अंदर लगना चाहिए। हमारी मर्तबा तो जब मियाँ साहब से गुफ्तगू होती थी, 3-4 वो एजेंसीज के लोग भी बैठते थे, पता नहीं हमने क्या गुफ्तगू करनी होती थी। वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट पैदा की गई जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त, इस वक्त भी नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भी नहीं, उस वक्त भी गलत थी और ये भी गलत। बात ये फिर आप बात कर रहे हैं अभी और भी बात की पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है पार्लियामान के अंदर बैठी, ये पॉलिटिकल डायलॉग बजाय कि आप सड़कों पे एहतजाज करें, नहीं चलने देंगे, ये कर देंगे, इस रविश से बाहर आकर मुल्क के लिए पॉलिटिकल आपकी जमात की मेहरबानी से इस वक्त पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे है, केपी भी सड़कों पे है, बलूचिस्तान भी सड़कों पे है। हमारी वजह से जो रह जाएगा वो जमात इस्लामी भी सड़कों पे 2 साल के बाद हमारी वजह से नहीं है, आपकी कोशिशों से है सर। पॉलिटिकल डायलॉग होनी चाहिए, चाहे वो नहरी निजामक कमेटी बनाए। मैं शुरू कर रहा हूँ डायलॉग, अगर आपने नहीं सर कमेटी बनाए, पार्लियामान में बैठे हैं तो पार्लियामान से बाहर आ जाए।